दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद इंडियन आर्मी ने कही थी और अब 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी कि CFR ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हो सकता है और इसकी वजह कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बनेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर अमेरिका के हितों पर भी पड़ सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस सर्दी में जम्मू के इलाके में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। CFR की रिपोर्ट अमेरिकी विदेश नीति के एक्सपर्ट के सर्वे पर आधारित है। इसमें पूर्व राजनयिक, सैन्य अधिकारी, प्रोफेसर और नीति विशेषज्ञ शामिल होते हैं। हालांकि इस समय दोनों देशों के बीच फिलहाल सीज फायर जारी है। रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के अलावा दूसरे खतरे के बारे में भी बताया गया है। CFR के मुताबिक 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सशस्त्र संघर्ष की संभावना है। हालांकि इसका असर अमेरिकी हितों पर कम होगा। ये तो आपको याद ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 के मई महीने में छोटी सी जंग छिड़ गई थी, जो कि 3 दिनों तक चली थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना हमला किया था अप्रैल में, और इसी के बाद इस हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। हमले के कुछ हफ्तों बाद 6 मई की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को ठिकाना बनाया गया था। पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन हैं उनके शिविरों को ठिकाना बनाया गया था और इसमें बताया जा रहा था कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। 9 आतंकी कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गए। 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले की कोशिशें की थी, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले को रोक दिया। भारतीय सेना की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि जब भारतीय सेना की तरफ से उनके एयरपोर्ट्स पर, उनके एयरफील्ड्स पर हमला किया गया था, इसके बाद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ चुकी थी। 10 मई को पाकिस्तानी DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने समझौता किया कि LOC पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर दी जाए। इधर सीज फायर के बाद दोनों देशों ने हथियारों की खरीद तेज कर दी है। भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल है। उधर पाकिस्तान ने भी तुर्की और चीन से नए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई कमजोरियों को दूर किया जा सके। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो अक्टूबर में 2600 किलोमीटर लंबी डूरन लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच में भीषण झड़प हो गई थी। दोनों देशों की सेनाओं ने कई इलाकों में एक दूसरे पर गोलीबारी की थी और सीमा चौकियां तबाह होने के दावे किए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुए। अब आने वाले वक्त में भी इसकी आशंका जताई गई है, यानी कि 2026 में पाकिस्तान 2 देशों से संघर्ष कर सकता है। CFR की यह रिपोर्ट अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों के सर्वे पर आधारित है। इसका मकसद अमेरिकी नीति निर्माताओं को उन इलाकों के बारे में सतर्क करना है जहां पर भविष्य में संघर्ष भड़क सकता है। रिपोर्ट में संघर्षों को 3 श्रेणियों Tier 1, Tier 2 और Tier 3 में बांटा गया है, यानी कि यह समझा जा सके कि कहां संघर्ष की संभावना और उसका असर कितना गंभीर हो सकता है। रिपोर्ट यह संकेत देती है कि साउथ एशिया आने वाले सालों में एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन सकता है, जिसमें भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों मोर्चों पर हालात बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा भी दुनिया के बाकी देश जो कि जंग में हैं, वहां पर जंग और तेजी से बढ़ने की आशंका है, जैसे कि ईरान इजराइल। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में भी काफी लंबा संघर्ष चला था। काफी बुरी तरीके से दोनों देश आपस में लड़ गए थे। रूस यूक्रेन का युद्ध भी जारी है, इजराइल गाजा का भी जंग है और चीन ताइवान के बीच भी जंग की आशंका जताई जा रही है। इन जगहों पर भी जंग को लेकर खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही इस बात की चर्चा होने लगी है कि साल के शुरुआती महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में कई बड़ी चीजें हो सकती हैं और इसी को लेकर चेतावनी भी दी गई है। अब ये देखना होगा कि आखिर जब 2026 की शुरुआत होती है तो क्या कुछ बड़ा होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। मैं हूं महिमा। नमस्कार।